तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कई दिनों से सूडान में ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ी है। पैरामिलिट्री फोर्स और वहां की सेना के बीच में सूडान पर कब्जा को लेकर। लेकिन इस लड़ाई के बीच में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहने को तो सुपर पावर कहलाते हैं और अपने आप को बहुत ही बड़ी तोप समझते हैं। वही सारे देश सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना सूडान से भाग रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि जो उनके राजदूत है, जो उनके एम्बेसी वर्कर है, वो किसी भी तरह से सूडान से बाहर आ जाए और जो भी वो समेट सके वो समेटे और तुरंत सूडान से निकल जाए। लेकिन इसी बीच जब दुनिया के सभी देश सूडान से भाग रहे हैं, भारत ने उसका उल्टा किया है। भारत सूडान में कूद गया है। दरअसल दोस्तों, भारत के फंसे हुए 3000 नागरिक जो इस समय सूडान में फंसे हुए हैं, खास करके सूडान की राजधानी खार्तूम में बहुत सारे भारतीय हैं और उन्हीं को हर हालत में वहां से निकालने के लिए भारत सूडान में कूद गया है, क्योंकि भारत हर हाल में उन्हें वहां से निकालना चाहता है। दरअसल दोस्तों, जो सूडान की लड़ाई है, खास तौर पर सूडान की राजधानी खार्तूम में इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि कोई किसी को बख्श नहीं रहा है। इसके अलावा जो लोग छिपे हुए हैं वे भी अपने घरों में, होटलों में, उनके पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि पूरे देश में पानी की सप्लाई ठप पड़ चुकी है। खाने पीने की चीज़ें तेज़ी से ख़त्म हो रही है और इसीलिए भारत अपने उन हज़ारों नागरिकों को निकालना चाहता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अपने 500 नागरिकों को सूडान से निकाल लिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही घंटों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ट्वीट करके बताया है कि 500 से भी ज़्यादा भारतीय नागरिकों को इस वक्त सूडान से निकाला जा रहा है। इन 500 नागरिकों को अलग अलग सूडान के हिस्सों से निकालकर पहुंचाया गया है और सूडान के बंदरगाह तक, जहां से शिप के जरिए इन्हें सऊदी अरेबिया के जेद्दा पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर भारत के 2 एयरक्राफ्ट पहले से ही मौजूद है, जिनमें इन लोगों को लाया जाएगा वापस भारत। इसी तरह भारत एक एक करके इसी प्रोसेस के जरिए सभी भारतीयों को सूडान से निकालने जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें भारतीय लोगों को सूडान से रेस्क्यू किया जा रहा है, इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन है, क्योंकि दुनिया के जो ताकतवर देश है जैसे कि अमेरिका हो और चाइना, वो भी इस प्रकार के ऑपरेशन अभी तक नहीं लॉन्च कर पाए हैं, क्योंकि अमेरिका में खुद राष्ट्रपति बाइडेन की आलोचना हो रही है कि सूडान के अंदर 16,000 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। लेकिन अमेरिका की सरकार उन्हें बचाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं लॉन्च कर रही है और उल्टा ऐसे वीडियो और इमेज निकलकर सामने आई है कि सूडान के अंदर जो अमेरिकन की एम्बेसी है, वहां से जो राजदूत है, उन्हें निकालने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना भेजी है और अपनी एक स्पेशल कमांडो यूनिट सील टीम 6, जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसी टीम को रवाना भी किया गया है। लेकिन जो अमेरिका के लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए अमेरिका ने कोई कदम नहीं उठाया है। चीन भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। लेकिन भारत के अलावा कई और देश हैं जो अपने नागरिकों को बचाने में लगे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और सूडान। और इन दोनों देशों का हमें भी धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो ये भी अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने में लगे हुए हैं और इसी प्रोसेस में उन्होंने 70 से ज़्यादा भारतीय लोग मिल गए और इन्होंने अपने नागरिकों के साथ साथ इन 70 से ज़्यादा भारतीय लोगों को भी सूडान से सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं फ्रांस की बात करें तो ये भी अपने लोगों के साथ साथ 25 से ज़्यादा भारतीय लोगों को भी सूडान से बाहर निकालेंगे। हालांकि उन्होंने उनमें से 5 भारतीयों को ये पहले ही निकाल चुके हैं। इसके अलावा इस ऑपरेशन के लिए सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ी मदद की है। सऊदी अरेबिया ने हमें जेद्दा पोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी है। यानी सऊदी अरेबिया हर तरीके से भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने में भारत की मदद बड़े लेवल पर कर रहा है।